हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूरी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार प्रिंट ऑल द पाथ्स फ्रॉम रूट टू लीफ इन अ बाइनरी ट्री। इसका मतलब क्या है यार वो समझ लेते पहले। मतलब जैसे हमारे पास कोई एक ट्री होगा, ठीक है, तो अब इसमें रूट तो एक ही है, ये रूट है हमारा, पर लीफ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारे रूट टू लीफ पाथ्स जितने भी हैं वो प्रिंट करना है। मतलब जैसे अगर ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर ये है ना तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 2 4, ठीक है, 1 2 5 1 3 6 और 1 3 7, ठीक है। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है यार। ये थोड़ा सा यार आप समझ सकते हो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप इसके बारे में सोचिए कि इसको आप कैसे करोगे। बाकी तब तक मैं तो बता ही दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। बट इसमें आप ये सोचिए कि मतलब हम इसमें ट्रेवर्सल कौन सा लगा रहे होंगे। अपने पास 3 ट्रेवर्सल है, ठीक है। अपने पास इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। तो इन तीनों में से हम ट्रेवर्सल कौन सा यूज़ कर रहे होंगे वो सोचना इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इसमें यार हम लगा रहे होंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। मतलब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि सबसे पहले हम रूट को ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन का आपको नेचर समझना पड़ेगा यार। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे होंगे ना तो कैसे चलेगा वो, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। आप एरे ले सकते हो या फिर एरे लिस्ट वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो इस केस में हम एक एरे ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, या फिर आप एरे लिस्ट भी ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेक्टर वगैरह भी ले सकते हो, एसटीएल अगर यूज़ कर रहे हो तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा, जैसे सपोज करो ये 1 ये 2 ये 3 4 5, 1 ट्रेवर्स हो गया तो 1 को हम यहाँ डाल देंगे एरे में, ठीक है। जैसे ही अब अगला क्या आएगा, 2, अगला आएगा 2, 2 को यहाँ डाल दिया। अगला क्या आएगा, 4, 4 को यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हमारा लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे वो नल होने वाले हैं, उसके बाद फिर इसके राइट में जाएंगे तो वो नल होने वाले हैं। तो जब तक हम किसी भी लीफ नोड तक पहुंचते नहीं है तब तक तो ट्रेवर्स करते रहो, अगर एरे में डालते रहो, ठीक है। जैसे ही लीफ नोड पे हम पहुंच गए तब हमें क्या करना है यार, तब बस सिंपली जो एरे है उसको प्रिंट करा दो। तो देखो 1 2 4, अब ये लीफ नोड में पहुंच गए जी। तो इसको प्रिंट करा दो 1 2 4, ठीक है। और अब अपनी जो ट्रेवर्सल है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो अब 4 जब यहाँ ऊपर चल जाएगा तो 4 यहाँ से हटा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर 5 आ जाएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो अब 5 को देखेंगे, क्या 5 हमारा लीफ नोड है, 1 2 5 लीफ नोड है 5, तो 1 2 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वापस ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ से 5 हटा देंगे, यहाँ चले जाएगा तो यहाँ से 2 भी हट जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ गया, 1 3। क्या 1 और 3 जो है, क्या 3 जो है वो लीफ नोड है, जी हाँ है। तो 1 और 3 प्रिंट करा दो, उसके बाद फिर यहाँ से हम ऊपर चल जाएंगे और ये 1 भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट, ओके। तो ये थोड़ा सा इंट्यूशन दिया है यार मैंने हमारी एल्गोरिदम का। तो अब हम इसका यार कोड लिखने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि वो हम कैसे चला पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार एक फंक्शन बना लेते हैं हम, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, रूट टू लीफ रख लेते हैं। इसमें क्या जाएगा,
इसमें हमारे ट्री का रूट हम भेजेंगे, ठीक है। तो नोट स्टार रूट, ओके, ये छोटा सा ही फंक्शन बनाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फंक्शन जो होगा ना, एक हेल्पर फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम एक यहाँ पे एरे बना लेते हैं, जो हमें चाहिए होगा इंट एरे। तो 500 का बना लेते हैं, मतलब मैक्सिमम आप कितने का भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो देख लेना, जो भी क्वेश्चन में आपकी लिमिटेशंस मेंशन होंगी उसके अकॉर्डिंग आप एरे बना दो, 500, 5000, 10,000, जितना भी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट टू लीफ हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं। रूट टू लीफ हेल्पर एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो जो रूट टू लीफ हेल्पर होगा ना, ये अपना मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि ये हमारा सारा काम करके देगा, ठीक है। तो रूट टू लीफ हेल्पर में क्या क्या जाएगा, रूट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, एरे। तीसरा क्या भेज सकते हैं हम, एरे की लेंथ भेज सकते हो, या फिर हाँ एरे का इंडेक्स भेज सकते हो, जो आपका सबसे पहला वाला इंडेक्स होगा, ओके। तो ज़ीरो हम सबसे पहले भेज रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रूट टू लीफ हेल्पर रूट टू लीफ हेल्पर में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले रूट जाएगा, नोड स्टार रूट, उसके बाद इंट एरे, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स में वाला है, तो इसको मैं आई ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। या फिर काउंट ले लेते हैं। ये तीन हमारे, ये तीन हमारे जाएंगे यहाँ पे एज ए पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉल होगा, उसके बाद एरे इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे कॉल हो रहा होगा, ओके। तो अब एक और हम फंक्शन बना सकते हैं जो कि हमारा एरे होगा उसको प्रिंट कराने का काम आएगा, ओके। तो वॉइड प्रिंट एरे, प्रिंट एरे बना सकते हैं। प्रिंट एरे में क्या क्या जाएगा, एरे ले सकते हैं हम, ठीक है। और चाहो तो इसकी इसकी लेंथ अभी नहीं लेते, वो हम इसकी लेंथ भी ले सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, बट वो वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे बस हमको वो एरे प्रिंट कराना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एरे प्रिंट करा रहे होंगे, तो हम मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर वही बेसिक्स जो हमारे रहते हैं हमेशा, रिकर्शन, जब भी ट्री की बात होगी तो रिकर्शन के बेसिक्स वही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इफ़ रूट इक्वल टू नल है, तो यहीं से रिटर्न करवा दो, ठीक है। अब जब नल नहीं है तो अंदर जाएंगे इसके। अब जब नल नहीं है
तब क्या करेंगे हम, तब देखो सबसे पहले वाला नोड हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये ऐसा ट्री कुछ समझ लो, सबसे पहले वाला नोड हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे। सबसे पहले इसको उठा करके एरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो एरे काउंट में डाल दो क्या, एरे काउंट में क्या डाल दें, रूट का डेटा, ठीक है। और काउंट को कर दो क्या, प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पे यार जब अपन प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं काउंट को हम शायद यूज़ कर सकते हैं, काउंट हमारे काम आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे इंट काउंट भी ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले जो हम हमेशा करते थे, ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने ट्रेवर्स कर लिया बीच वाला और उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट में जाते थे, ओके। तो सपोज करो अभी तो खाली था तो यहाँ से रिटर्न करेगा, अब एक ही नोड का ट्री है, मतलब खाली ये 1 दे दिया ट्री, ठीक है। अब तब क्या करोगे, तब हम क्या करेंगे, तो एक चेक लगा लेते हैं कि यार अगर लीफ नोड ही है शुरू में, ठीक है, रूट का डेटा या रूट का राइट इक्वल टू नल है एंड रूट का लेफ्ट भी इक्वल टू नल है, जो रूट है वो लीफ नोड ही है, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, अपन ने सबसे पहले इसको एरे में तो डाल लिया और अब क्या करेंगे, एरे को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। प्रिंट एरे को प्रिंट करवा देते हैं ARR और काउंट भेज के, ठीक है। ये तो तब हो गया जब हमारे पास एक ही नोड है, ठीक है। अब देखो, अब एक से तो ज़्यादा ही नोड होने वाले हैं, अब गेम में एक से तो ज़्यादा ही नोड होने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब सपोज करो एक से ज़्यादा नोड आए, तो सपोज करो कि ये दो दो मतलब दो नोड का ट्री है, 2 इज लेफ्ट ऑफ 1, ओके। तब क्या करेंगे, तो आप एल्स में लगा सकते हो, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे रूट टू लीफ हेल्पर में लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे रूट का लेफ्ट, और क्या क्या जाएगा, एरे और काउंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। अब इसको यार एक बार हम ड्राई रन करके देख लेंगे कि हमने जो लिखा है वो चलेगा भी क्या। रूट का राइट, एरे और काउंट, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो ऐसे लिख रहा हूँ यार, बाकी कोड तो मैं आपको दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख के आइडिया ले सकते हो कि कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी एल्गोरिदम लिखी है यार हमने,
अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं जल्दी से। भाई जब खाली, सबसे पहले तो खाली ट्री का देख लेते हैं। तो खाली ट्री जब होगा तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये हमारा ड्राइवर फंक्शन है, और फिर ये भी हेल्पर फंक्शन है। ठीक है, तो एरे इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। अब रूट अगर नल है तो यहीं से ही फिर रिटर्न हो जाएगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब जब एक नोड का ट्री है तब क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। रूट इक्वल टू नल नहीं है तो एरे काउंट में रूट का डेटा डाल दो, मतलब 2 को डाल दो कहाँ, ये एक एरे है, 2 को यहाँ पे डाल दो। काउंट 0 था ना, काउंट 0 था तो 0th इंडेक्स में 2 को डाल दो और काउंट प्लस प्लस कर दो, तो ये हो गया क्या, काउंट। सो काउंट इज इक्वल टू 1 नाउ। ठीक है, अब क्या ये अपने आप में एक लीफ नोड है? जी हाँ है। ठीक है, तो प्रिंट करा दो यहाँ पे एरे को, एरे और काउंट गया, काउंट यहाँ 1 होगा और एरे गया, तो i इक्वल टू 0 से i स्मॉलर देन 1 तक चलेगा और एरे i प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 प्रिंट हो गया और फिर एंड हो जाएगा, एल्स नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब सपोज करो ऐसा ये 2 3 और 1, ठीक है, ऐसा ट्री है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ जाएंगे तो 2 में तो यही होगा, सबसे पहले 2 चला गया। ओके, तो अब जो 2 है वो लीफ नोड नहीं है तो उसका लेफ्ट सब ट्री एक्सप्लोर करेंगे, मतलब यहाँ एल्स में आ गए तो रूट का लेफ्ट एरे और काउंट, वापस गया 1 पे आया। क्या रूट इक्वल टू नल है? जी नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। एरे काउंट में डाल दो रूट का डेटा, ठीक है, मतलब एरे 1 में डाल दो रूट का डेटा, मतलब कि यहाँ 1 डाल दो और काउंट प्लस प्लस कर दो। काउंट अब यहाँ पे आ गया, काउंट इज 2 नाउ। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब क्या ये जो है 1, ये लीफ नोड है? जी हाँ है, तो इसमें जाएंगे और यहाँ पे 2 1, अभी 2 1 है ना अपना एरे, तो वो प्रिंट हो जाएगा और फिर यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एल्स तो चलेगा नहीं, तो अब यहाँ ये पूरा ख़त्म हो गया और फिर यहाँ पे हम वापस 2 पे आ गए। ठीक है, अब जब 2 पे आ गए तो ये भी काउंट पीछे हो जाएगा। अब काउंट पीछे क्यों हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन है। अगर आप ये बोल सकते हो कि काउंट पीछे क्यों हो जाएगा, भाई हमने काउंट तो प्लस प्लस किया है ना, तो काउंट क्यों पीछे हो जाएगा जब ये पूरा ख़त्म हो गया एल्स वाला पार्ट तो। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि यार जब हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं तो खाली वो उस इंस्टेंस ऑफ रिकर्शन के लिए हो रहा है, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक रखूँ काउंट वेरिएबल को, ठीक है, तब अगर मैं काउंट प्लस 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 करूँगा तो वो पूरे कोड के लिए होता रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिकर्शन आगे जा रहा है पीछे जा रहा है तो काउंट भी चेंज हो रहा है, काउंट अपना वहीं का वहीं रहेगा। एक बार अगर मैंने काउंट को 5 कर दिया, ठीक है, और वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो कहीं भी जाए रिकर्शन वो 5 ही रहने वाला है, अनलेस एक और बार काउंट प्लस प्लस हो जाए और वो 6 हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो काउंट है ये रिकर्शन स्पेसिफिक है, मतलब जब एक रिकर्शन का लूप खत्म हुआ और वापस गए ना हम प्रीवियस इंस्टेंस पे, तो ये काउंट भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, यही गेम है मेन रिकर्शन का, तभी फिर हम सारे जो भी हमारे रूट टू लीफ सम या कुछ भी होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो काउंट अब पीछे चला जाएगा, तो अब देखो काउंट पीछे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर बेसिकली यहाँ आ गया और यहाँ पे अब खाली 2 है एरे में, समझ रहे हो? तो जैसे ही रिकर्शन में पीछे जाएगा तो अपना एरे भी खाली हो जाएगा। ठीक है, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए, अब इसका राइट सब ट्री एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और फिर राइट सब ट्री में जाएंगे तो ये यहाँ आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा। ठीक है,
काउंट 2 हो गया, और फिर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या 3 हमारा लीफ नोड है क्या? जी हाँ है। तो यहाँ पे आएंगे, प्रिंट हो जाएगा क्या? 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। और तो एल्स तो चलेगा नहीं, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से वापस आ गए, ठीक है। तो टू टू हो गया ट्रेवर्स, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हमारी ख़त्म हो गई रिकर्शन, यहाँ से वापस चल जाएंगे। ये फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था ना, तो वापस यहाँ आएंगे और फिर ये पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन ख़त्म हो गया तो वापस मेन में रिटर्न कर गए। आंसर क्या आया? 2 1 और 2 3, ठीक है। तो इसके रूट टू लीफ अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो यही होंगे ना, 2 1 और 2 3। सपोज करो यहाँ पे एक 4 और होता तो क्या होता? 2 1 और 2 3 4, ठीक है। तो यार ये एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इससे भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं, बट जो हम प्रीवियसली कर रहे थे उससे थोड़ा लेवल अप है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लिंक्डइन पे पूछ सकते हो और यूट्यूब में कमेंट्स पे पूछ सकते हो। तो उसमें जब भी यार मैं बता पाऊँगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। बाकी इसका कोड वगैरह मैं आपको दे दूँगा, वो कोई इशू नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, वो आप देख सकते हो। बाकी आपको अगर ऐसे और क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, तो वो मैं लेके आते रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम ट्रीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी फिर देखते हैं और धीरे धीरे अलग टॉपिक्स पे भी मूव करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ें और बताइए आपको करना है, मज़े में।